सो ट्रिगर लॉजिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को स्कीमेटिक्स में भी देख लेते हैं। और हर बोर्ड का या फर्स्ट सेकंड, जैसे ट्रिगर लॉजिक्स के बारे में भी बात करें तो फर्स्ट सेकंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन का या कोटू ड्यू का एक जैसा मिलेगा, सेकंड थर्ड जनरेशन एक जैसा मिलेगा, फोर्थ फिफ्थ एक जैसा मिलेगा। जनरली आपने देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है, कुछ किसी किसी मदरबोर्ड पे सेकंड जनरेशन का भी प्रोसेसर सपोर्ट करता है, थर्ड जनरेशन का भी। ऐसा देखा है, समझिए। हाँ जी सर। हाँ, तो यानी कि सेकंड और थर्ड जनरेशन का वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम है। फर्स्ट जनरेशन का अलग होगा, फर्स्ट जनरेशन पे सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर नहीं चलता। हाँ जी। ठीक है, सेकंड और थर्ड एक जैसा, फोर्थ फिफ्थ जनरेशन एक जैसा मिलेगा। फिफ्थ के बाद थोड़ा चेंज हो गया जनरेशन। फिफ्थ के बाद हुआ क्या, एक तो रैम भी चेंज हो गई, DDR4 आ गई। हाँ जी सर। DDR4 में आप देखेंगे कि 2.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट दो मेन पावर की जरूरत पड़ती है। और सिक्स्थ जनरेशन से लगभग मदरबोर्ड पे S5 स्टेट में पावर 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.8, 1.0 चार चार रेगुलेटर एक्टिवेट हो जाता है। S5 स्टेट के लिए ही 4 रेगुलेटर ऑन हो जाते हैं। तो यहां से स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो गया। ठीक है, ठीक है। 6-7 जनरेशन का ट्रिगर लॉजिक ऑलमोस्ट सेम होगा। 8 9th का एक जैसा होगा, 10th 11th का ऐसा होगा। तो हमें ट्रिगर लॉजिक कुछ मदरबोर्ड्स में भी मिल जाता है, सारे मदरबोर्ड में ट्रिगर लॉजिक नहीं मिलता है। लेकिन कुछ मदरबोर्ड में आपको टाइमिंग और सिग्नल सीक्वेंस मिल जाता है, और कुछ मदरबोर्ड में ट्रिगर लॉजिक भी मिल जाता है। तो उन ट्रिगर लॉजिक को हमें अपने डेटाबेस में अलग से कैप्चर करके रखना चाहिए, ताकि जब उस जनरेशन का बोर्ड रिपेयर करे तो हम उसकी हेल्प ले सकें। क्लियर? क्लियर सर। हाँ, जैसे मैं एक पुराना बोर्ड दिखाता हूँ, उसमें भी आपको ट्रिगर लॉजिक दिखाता हूँ। जो एटम प्रोसेसर होते थे उसमें ZD6, देखिए ये एक बहुत पुराना और मिनी लैपटॉप है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पढ़ने लायक बहुत सारी चीजें। ऊपर से नीचे की तरफ आ गए, एकदम नीचे की तरफ देखिए, ये एक लगभग ट्रिगर लॉजिक ही है। क्या है ये? ट्रिगर लॉजिक। ये पेज दिख रहा है? हाँ जी। इस पेज पे भी देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ एडाप्टर और बैटरी, फिर बैटरी चार्जर वी इन, कॉमन पॉइंट। यहां से वी इन आ गया आपका किसमें, बैटरी चार्जर वाले पॉइंट के बाद लिखा है वी इन ऑलवेज सिस्टम पावर रेगुलेटर। ये 3-5 का रेगुलेटर हो गया। क्या हो गया? 3-5 का रेगुलेटर। 3-5 के रेगुलेटर से पहले 3 वोल्ट ऑलवेज पावर के बारे में जिक्र किया है, दिया है कि वो गया आयो को। फिर देखिए, ठीक है, इसके बाद आप देखिए, यही 3 वोल्ट की सिस्टम पावर गुड के बारे में दिया है कि हार्डवेयर पावर गुड यहाँ लॉजिक गेट पे बाद में देखिए। अब यहाँ NBS ऑन का सिग्नल दिया हुआ, क्या लिखा है? हाँ, NBS ऑन हैश। जब ही आप क्लिक करेंगे तो S5 ऑन का सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जिससे दोबारा से S5 ऑन 3-5 के रेगुलेटर में आया तो 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की रेगुलेटर पावर बनी। एक टाइगर पॉइंट ICH या PCH, जैसे आपकी ब्लैक कलर की इसमें IC लगी होती, NM8 NM9 करके लिखा होता है। तो
अब यहाँ पर ये दिया गया है 5 नंबर 6 नंबर 5 नंबर 3 5 का रेगुलेटर का सप्लाई जनरेट होना, 6 नंबर RSM रीसेट, 7 नंबर DNBS ऑन, दिख रहा है? ठीक, DNBS ऑन के बाद 8 नंबर उधर से जवाब आ गया, SLP_S4 हैश, SLP_S3 हैश। S4 हैश को यहाँ पे नाम आगे चेंज कर दिया SSC हैश, और पिन पे अंदर इंटरनली नाम नहीं बदलता, आईसी के पिन के अंदर का जो नाम होता है वो नाम कभी नहीं बदलता, बाहर नाम उसका बदल सकता है। ओरिजिन पे नाम हमेशा सेम होता है और बाहर चल करके वो उस प्रोडक्ट का नाम बदल सकता है ना? किसी भी लाइफ में ओरिजिन का जो कोई भी प्रोडक्ट जहां मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां नाम सेम ही रहता है, लेकिन वो मार्केट में जाकर के उसका नाम बदल सकता है ना? लोग नाम अपने हिसाब से कुछ अपने एरिया के हिसाब से रख देते हैं, है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ। सो सस सी सस बी देख दिया 8 नंबर पे। अब इसके बिहाफ पे 8 नंबर के बाद 9 नंबर देखिए सस ऑन का सिग्नल दिखा है, क्या लिखा है? लिखा है हाँ जी हाँ। सस ऑन, मेन ऑन, ये सब सिग्नल ही है। तो 9 नंबर के ये पहले लिखा है कि सस ऑन आएगा तो कौन कौन सी सप्लाई बनेगी, देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे आ गया। एक तो कन्वर्जन पावर 3 वोल्ट की सस पावर 10 नंबर पे डाल दिया, और रैम की रेफरेंस वोल्टेज और 1.5 वोल्ट सस पावर। क्लियर? और रैम की ही पावर गुड का नाम लिख दिया 1.5 वोल्ट का पावर गुड। रैम पे 2 पावर बनती है, हाफ ऑफ द रैम पावर VTT पावर, आगे पढ़ेंगे हम लोग। फिर आप देखिए यहाँ 12 नंबर पे वापस दूसरा सिग्नल मेन ऑन दिया। हाँ जी। मेन ऑन किसके बिहाफ पे आता है? SLP3 के बिहाफ पे। अब ये मेन ऑन भी गया, तमाम रेगुलेटर्स को ऑन किया, देखो मेन ऑन 1 2 3 4 5, है ना? हाँ जी हाँ। हाफ ऑफ द रैम पावर DDR VTT पावर के बारे में डिस्कस किया है। फिर 3 5 का ये कन्वर्जन पावर हो गया, 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है, 2.5 वोल्ट की पावर 1.05 वोल्ट। क्लियर? चलिए सर। अब इसमें एक 2.5 वोल्ट की हार्डवेयर पावर गुड को वापस एंड लॉजिक गेट पे लगा दिया। एंड लॉजिक गेट का मतलब ये होता है कोई भी हार्डवेयर पावर गुड मिसिंग होगा तो लॉजिक गेट काम करेगा? नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे एंड लॉजिक गेट बना दिया। ठीक है, फिगर बनाने का मतलब यही होगा कि कोई भी इनपुट मिसिंग नहीं होगा, अन्यथा हार्डवेयर पावर गुड का सिग्नल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एक करके। फिर उसके बाद 12 हुआ, ठीक है, 12 के बाद आपका देखिए 16 17 18 17 तक लगभग सारी सप्लाइयां बनाया। उसके बाद 18 नंबर पे लिख दिया हार्डवेयर पावर गुड। हार्डवेयर पावर गुड देखो आयो को दे दिया, किसको दे दिया? आयो को। और उसी हार्डवेयर पावर गुड को एक लगा दिया लॉजिक गेट, और इसको दिया है, ठीक है। और साथ के साथ उसके बाद ये 18 नंबर के बाद जब हार्डवेयर पावर गुड आयो को जाएगा तो आयो VR ऑन सिग्नल जनरेट करेगा कोर इनेबल। हाँ जी। अभी यही बताया था कि जब सारे हार्डवेयर पावर गुड बनेगा तो आयो को जाएगा, आयो जिससे क्या जनरेट करेगा? हाँ, VR ऑन जनरेट करेगा तो कोर रेगुलेटर एक्टिवेट होगा, CPU का रेगुलेटर। अब वो रेगुलेटर जनरेट करके पावर जनरेट करेगा VCC कोर, और साथ के साथ उसका पावर गुड, और उसी से क्लॉक इनेबल भी हो सकती है। तो अब देखो इसका पावर गुड आ गया 22 नंबर पे। अब ये देखो कोर का पावर गुड और हार्डवेयर पावर गुड यहाँ पे दोनों एक साथ मिला करके कनेक्ट करके TPT पावर गुड, पावर ओके, या इसी को सिस्टम पावर ओके हमने बताया था, सिस्टम पावर ओके और A पावर ओके। ठीक है, नाम यहां बदल दिया। 23 नंबर पे जब सिस्टम पावर ओके का सिग्नल जनरेट होगा किसको जाएगा? मेन चिप को। और उसी से पहले इसमें क्लॉक जनरेटर सेक्शन PCH के अंदर नहीं बाहर है, तो कोर रेगुलेटर की पावर गुड या कोर रेगुलेटर से एक सिग्नल क्लॉक इनेबल आएगा।
ठीक है, जिससे क्लॉक सेक्शन इनेबल होगा और क्लॉक सिग्नल्स बन करके पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कोर की पावर बनने के बाद पावर कंप्लीट हो गई, अब मदरबोर्ड को क्लॉक चाहिए। क्या चाहिए? तो कोर के बाद या तो कोर आईसी खुद ही क्लॉक जनरेट करेगी, या कोर की पावर गुड पीसीएच को मिलेगी, या पीसीएच को ये पता चलेगा कि मदरबोर्ड के सारे रेगुलेटर्स जन पावर बना चुके हैं, तब पीसीएच के अंदर मौजूद क्लॉक सेक्शन एक्टिवेट होगा, या पीसीएच से बाहर मौजूद सर्किट पे अगर क्लॉक जनरेटर आईसी है तो वो एक्टिवेट होगी। और वो क्लॉक जनरेटर आईसी मल्टीपल क्लॉक्स जनरेट करके हर एक सेक्शंस को, आईओ को, पीसीएच को, प्रोसेसर को, है ना, जो जिन जिन सेक्शंस के लिए क्लॉक बनाएगी, हर सेक्शंस के लिए क्लॉक बना करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आईओ को 33 मेगाहर्ट्ज का, पीसीएच के लिए 24 मेगाहर्ट्ज का, ग्राफिक कार्ड के लिए 27 मेगाहर्ट्ज का, यूएसबी के लिए 48 मेगाहर्ट्ज, प्रोसेसर के लिए 100 मेगाहर्ट्ज, हार्ड ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, साटा कम्युनिकेशन के लिए 100 मेगाहर्ट्ज। ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पूरे मदरबोर्ड में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट। जब क्लॉक रिसीव कर लेगा पीसीएच, तब जाकर के जनरेट करता है पीएलटी रीसेट। क्या जनरेट करता है? पीएलटी रीसेट। हाँ जी, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये ऐसे ही आपको ट्रिगर लॉजिक वाले पोर्शंस कैप्चर करके रखना है। जैसे हमने तो क्या है, याद हमें हो गया है कि हाँ किस बोर्ड में ट्रिगर लॉजिक है ना। देखो ये एकदम फर्स्ट जनरेशन के करीब का है। अब मान लो ऐसे ही आपको मिलेगा नया मदरबोर्ड, अगर बात करें न्यू जनरेशन में आ रहे, एकदम जंप मार रहे हैं, ठीक है, O2 से जंप मार के आ रहे हैं 6th जनरेशन में। देखो वेगास एंड ट्यूरिस वाले में भी आपको मिलता है, क्योंकि यहीं पे ज्यादा चेंजेस हमें मिला था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे, या तो स्टार्टिंग में होगा या तो एकदम लास्ट में होता है। ठीक है, देखो दिख रहा है नंबर, और नंबरिंग का स्केल भी दे दिया इसने कि पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई यहां तक जाएंगे, उसके बाद 1 2 3 ए 4 4 ए 4 बी 5 6 7 8 8 ए 8 बी 9 10। क्लियर? ये नंबरिंग पहले समझ लेंगे हम। अब पहले ए से एच तक ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? ए से एच तक। देखो ए दिया है डीसी पावर सप्लाई या एडाप्टर पावर सप्लाई, दोनों कॉमन आ गया चार्जिंग आईसी के पास। यहाँ पे चार्जिंग आईसी का एसीओ के बी दे दिया। ठीक है, सी दे दिया ऑन ऑफ स्विच। क्या दे दिया? अब देखो ऑन ऑफ स्विच का यहीं पे हमें देखना होगा कि एक चीज लिख दिया पीएसएल इन हैश। क्या लिख दिया? और चार्जिंग आईसी का जो एसीओके लिखा था उसका नाम लिख दिया पीएसएल इन 1। क्या लिख दिया? पीएसएल। हाँ, यानी ये क्या यार, पावर बटन इन पावर इस चार्जिंग आईसी का एसी इन ना लिख करके पीएसएल इन 1 पीएसएल इन 2 लिख दिया है ना। और इसके बिहाफ पे एक सिग्नल और लिखा होगा पीएसएल आउट। क्या लिखा होगा? पीएसएल आउट। पीएसएल आउट यहाँ पे दिया है कहीं पे। 3 5 की इनेबल कहाँ गई? इस पे जिक्र नहीं किया है, मैं बताता हूं कि अब यहाँ पे हम लोग इसको बोल देते हैं पीएसएल लॉजिक। किसको बोलते हैं? ट्रिगर करने में भी इसी का मदद। अब पीएसएल लॉजिक एक्चुअल में ट्रिगर लॉजिक ही है, थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइटली, और ये 35 42 में भी है, 4th जनरेशन में भी मिलेगा आपको। और अच्छे से पढ़ेंगे तो 2nd जनरेशन में भी मिलेगा। ठीक है,
और बढ़िया से पढ़ोगे तो हो सकता है फर्स्ट जनरेशन में भी कहीं ना कहीं मिल जाए। ये तुम्हारे अच्छे से पढ़ने पे डिपेंड करेगा कि उसको कहाँ कहाँ ढूंढ लोगे। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो छठे छठे जनरेशन में किसी ने बता दिया कि अरे ये पीएसएल लॉजिक आ गया, नया टेक्निक आ गई, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई नया है, क्योंकि आपके लिए तो नया है। लेकिन किसी ने पढ़ा होगा तो बोलेगा यार क्या ये नया कहाँ, ये तो सेकंड जनरेशन में, सिक्स जनरेशन में तुम डिस्क्राइब कर रहे हो, सिक्स सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में भी हमने देखा है। गेट बोर्ड को ट्रिगर कराने के लिए, बोर्ड ट्रिगर होने के लिए 3 वोल्ट की कॉइल पावर बनना बहुत जरूरी है, राइट। 3 वोल्ट की कॉइल की पावर बनेगी तभी पावरफुल 3 वोल्टेज पीसीएच को दी जाएगी, जिससे पीसीएच रिवर्ट सिग्नल दे पाएगा, है ना। SLP4 SLP3 का। अब अगर हम 3 वोल्ट न बनने दें तो क्या बोर्ड ट्रिगर करेगा? कॉइल की 3 वोल्ट अगर रोक दें तो पीसीएच रिप्लाई नहीं करेगी, ठीक है। पीएसएल लॉजिक इन्हीं चीजों के लिए बना है। अब 3.5 की जो रेगुलेटर आईसी होती है या S5 स्टेट के रेगुलेटर का जो इनेबल सिग्नल है वो ऑलवेज ऑन, S5 ऑन या इसी ऑन है। इसको हरी सिग्नल या रेड सिग्नल दिखाने का काम करता है पीएसएल लॉजिक, ठीक है। शर्मा जी, तो देखिए वो पीएसएल लॉजिक कैसे इन्वॉल्व होता है मदरबोर्ड को ट्रिगर कराने में। और हर मदरबोर्ड का पीएसएल लॉजिक एक ही जैसा हो ये जरूरी नहीं है। पीएसएल पावर स्विच लॉजिक, चलो भाई। पीएसएल लॉजिक, ठीक है। ये हम बना लेते हैं आयो, क्या बना लेते हैं? आयो। आयो, क्लियर। जी। और सबसे पहले आपने देखा था चार्जिंग आईसी, क्या चीज? चार्जिंग। चार्जिंग आईसी से एक सिग्नल एसी ओके जनरेट होकर के आयो पे आकर के क्या होता है? इन होता है। हाँ जी। यहाँ पे निकला था एसी इन के नाम से, है ना। बीच में रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया PSL_in1, नाम केवल चेंज कर दिया। क्या कर दिया? नाम चेंज। कोई दिक्कत? नाम बदल दिया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। हम तो आप इसको सर्च करके चलेंगे, रजिस्टर के बाद अगर इसका नाम PSL लिख दिया तो हम PSL मान के चलेंगे, है ना। घर जी। से चलते हैं हम लोग दिनेश बन करके, सुमित बन करके, रास्ते में अपनी कोई न कोई डार्लिंग मिल जाती है, नाम बदल देते हैं, क्यों राज भाई? है क्या नाम है सुमित तेरा, बाहर वाला जो तेरे मम्मी पापा को भी ना पता हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। है? ऐसा तो कुछ नहीं है। होता सभी का है, बताता है कोई नहीं, ठीक है। हमारे घर पे एक दिन बात गई, फोन गया कि अरे राज से बात कराएंगे, हमने कहा राज नाम के बेटे को तो हमने जन्म ही नहीं दिया। कौन है ये राज? ये राज कौन आ गया? अरे राज जो पढ़ाते हैं। अरे भाई हमारे रॉन्ग नंबर है, हमारे किसी बेटे का नाम राज नहीं, एक का नाम दिनेश है, एक का नाम अनिल है, ठीक है शर्मा जी। बाद में माँ बाप को पता चलता कि हमने जन्म दिया था दिनेश नाम से, बाहर जाकर के इसका नाम भी बदल गया भाई। क्यों एजाज भाई? जी सर। हाँ, फिर बाद में अभी बाबू सोना बहुत सारे नाम होते हैं, सुनील का, अरे सुमित का नाम बाबू या सोना है इसीलिए बता नहीं रहा है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, ओरिजिन वाला नाम तो सेम ही है, बीच में बदल गया तो हम उसको सर्च कर लेंगे कि बाद में जहां बदल रहा है वहीं पे देखेंगे, है ना। जी। हाँ, तो ऐसे ही है यहाँ पे चार्जिंग आईसी। उसके बाद हमारा ऑन ऑफ स्विच था, क्या था हमने पढ़ा अभी ट्रिगर लॉजिक में। ऑन ऑफ स्विच। हमने यहाँ देखा था एनबीएस नाम था, NBSW ऑन हैश, है ना। यह नाम था पावर, PWR पावर बटन के नाम से था, लेकिन बीच में एक रजिस्टर लगा करके इसका नाम बदल दिएगा PSL इन 2। क्या हो गया इसका नाम? PSL2। ठीक है, नाम बदल रहा है, जी। कोई बात नहीं। ऑन ऑफ स्विच जो ही प्रेस करते थे आप, तो आपने देखा था कि एक सिग्नल जनरेट होता था जिसका नाम होता था DNBS ऑन। क्या था? DNBSW ऑन हैश। ठीक है, और इससे पहले ही जनरली सिग्नल जनरेट हो जाता था RSM RST हैश। पहले बाद में दोनों साथ के साथ भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। जी। जिससे PCS से जवाब आता था, एक सेकंड, PCS से जवाब आता था SLP_S5 ये, ठीक है। या कई बार ऑप्शनल होता था तो एक सिग्नल जनरेट होता था जिसका नाम होता था S5 ऑन। क्या होता था? S5 ऑन। S5 ऑन, या इसका नाम होता है EC ऑन। क्या हो सकता है इसका नाम? EC ऑन। ऑलवेज ऑन। या इसका नाम हो सकता है 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है जी। भैया, ये कहाँ पहुंचना चाहता है? 3-5 के रेगुलेटर। ये कहाँ जाना चाहता है? 3-5 के रेगुलेटर। डेस्टिनेशन ये है कि ये 3-5 के रेगुलेटर पे पहुंच जाए। कहाँ पहुंचे? 3-5 के 3.3 वोल्ट S5 और प्लस 5.0 वोल्ट S5 के रेगुलेटर पे जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? इस 3-5 के रेगुलेटर। 5 के रेगुलेटर पे। हाँ, यहाँ पर पहुंचना, इनेबल बन के। क्या बन के? इनेबल बन गए। लेकिन अब यहाँ बीच में एक रहेगा कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट क्या रहेगा? कंट्रोल सर्किट। हाँ, ये कंट्रोल CTRL, कंट्रोल CKT सर्किट शॉर्टकट। इस कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करेगा PSL आउट कंट्रोलर। ये हो गया कंट्रोलर सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल जिसका नाम होगा PSL आउट। PSL आउट। आउट, ठीक है। जी। PSL आउट क्या सिग्नल का नाम है? PSL आउट। PSL आउट ही डिसाइड करेगा कि ये पावर इधर जानी है या नहीं जानी। समझ आ गया खेल? जी। PSL आउट ही डिसाइड करेगा कि ये S3-5 की इनेबल 3-5 तक पहुंचनी है या नहीं पहुंचनी। अब अगर PSL आउट गलत आउटपुट हो रहा होगा तो 3-5 की इनेबल सिग्नल 3-5 की IC तक नहीं पहुंचेगी और 3 वोल्ट का रेगुलेटर एक्टिवेट नहीं हो पाए। ठीक है एजाज भाई, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है डेल 3542 में, और हमने ये बताया है
एक वीडियो में कॉमन प्रॉब्लम इन डेल 3542, और देखा होगा कि आयो के पास बगल में दो ये कंट्रोल सर्किट में मॉसफेट लगे होते हैं, दो मॉसफेट, जिसमें से एक को निकाल करके एक को डायरेक्ट करने की परमिशन बोला होगा। देखा है वीडियो? या 3542 में बहुत प्रॉब्लम आती है पीएसएल लॉजिक का। कभी सॉल्व किया शर्मा जी? नहीं सर। हाय राम, हाय राम। हाय दल्ला, ये कैसे होगा कहते ना। हाय अल्लाह, ये कैसे? इतना बोर्ड रिपेयर करते हैं और ये इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता है, तो बहुत सारे 3542 के लैपटॉप आपने छोड़ दिए। करते करते छोड़ दिया। आपने आयो बदल ली है कई बार, या आपने 3-5 का आईसी बार बार बदले जा रहे हैं। एलडीओ बन रही है 3 वोल्ट, लेकिन एलडीओ 5 नहीं बन रही है, जी। है ना? हाँ, और नहीं वो ऑन हो पा रहा है। आपने का आयो भी बदल दी, फिर भी ऐसा हो रहा है कि वो 3-5 की सप्लाई नहीं बन पा रही है। फंसे है ना इस प्रॉब्लम में? हाँ जी सर। मुझे तो लगता है यार मेरे आसपास के लोगों को पता होगा सब प्रॉब्लम का सलूशन। नहीं, लेकिन फिर कभी कभी ये भी होता है, दीपक तले अंधेरा भी होता है ना? हाँ जी। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शर्मा जी, 3542 में ये प्रॉब्लम बहुत आती है, और हम लोगों ने बहुत पहले डाल दिया था। अब तक तो हम लोग ये मानने लगे हैं कि ये प्रॉब्लम का सलूशन सभी को आ गया होगा। ठीक है, हाँ, चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिखाते हैं। नहीं है तो अब से समझ जाइए आप। एजाज भाई, आपको भी नहीं पता? हाँ, लंबे टाइम से आप भी बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं ना? नहीं, वो तो एक बार देखे थे मैंने वीडियो में, तो उस तरीका से मैं करने लगा। तो सप्लाई सब कुछ है, और सब कुछ है। ऑन ऑन ऑफ पे भी 3 वोल्ट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो आवाज एक, आपकी कट रही एक है, जो मैं सर दिखाता हूँ। रिपेयर वाले क्या साफ सफाई वाले हैं हम तो। फिजिकल कोई दिख जाए तो कर देते हैं, कोई शॉर्टिंग निकाल लेते हैं छोटी चलिए, वो साफ मोटी। सफाई वाली भी बहुत अच्छी बात है। साफ सफाई एक्चुअल में पहले देखिए हम लोग क्या है, अभी हम बहुत लॉजिकल पहले काम करते थे, अब हम भी साफ सफाई वाले पे ही ज्यादातर हैं। ठीक है, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉजिक होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हम्म। ठीक है, आपको चीजें पता होंगी ना, तो आप डर के बिना डरे चीजों को साफ सफाई करेंगे। टेंशन ही नहीं ठीक है, चलिए इसको दिखाता हूं मैं आपको। ट्रिगर लॉजिक में वही दिखाता हूँ, 3542 की ही एक बार देख लेते हैं बोर्ड। 3542 का क्या पार्ट नंबर होता है? 13269-1। हाँ, यही होता है। 13269-1, 13269-। देखो इसमें आएगा पीएसएल, पीएसएल। और हर चार्जिंग आईसी की एसीओ के 3 वोल्ट होगी, ऐसा जरूरी है? नहीं सर। नहीं, सब। 95% में एसीओके की सप्लाई 3.3 वोल्ट होती है। 5% बोर्ड में ऐसा भी होता है कि वो लो वोल्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो वोल्टेज। एक्टिव ऑन लो। अब यहीं पे पीएसएल में लिख करके सर्च मारता हूं, देखो यहीं पे मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे ही लिखा है पावर स्विच लॉजिक। केबीसी पावर बटन है, ऑन ऑफ स्विच का सिग्नल है। तो ये हो गया 3.3 वोल्ट। जी। एसी इन हैश, ये हमें देखना पड़ेगा कि ये 3.3 वोल्ट है कि लो लॉजिक है। यहाँ पे देख लो, एसी इन हैश सर्च करते हैं। एसी इन हैश यहाँ पे ये नहीं लगा है, डीवाई है, इसका मतलब ये अभी कुछ नहीं, वोल्टेज है, कोई पुल अप नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये क्या है, वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है, हैश जी लिखा हुआ, तो यानी कि यहाँ पे ये नहीं है।
यहाँ पे भी ओरिजिन नहीं है। हाँ, ओरिजिन देखो यहाँ पर है, और इस आईसी को ऊपर आइए, देखिए ACO के हैश लिखा है, प्लस यहाँ पे नॉट गेट का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू लो वोल्टेज बनी रहती है। कितनी, क्या बनी रहती है? लो वोल्टेज। तो यानी कि AC इन हैश की वैल्यू लो मिल गई हमें। इवन और सर्च करते हैं तो देखिए कहीं पे एक और चीज मिल जाएगा कि अगर यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाए, क्या आ जाए, हाई वोल्टेज। तो होगा क्या, ये हाई वोल्टेज 5 नंबर पिन पर आकर के ये 4 नंबर की ग्राउंड 3 नंबर पे भेज देगा। 3 नंबर पे भेज देगा तब पावर चार्जिंग ACOK की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो क्या ये हमारे सर्किट में 0 होना हमारे लिए सही होगा, फायदेमंद, या गलत होगा? ये देख लेते हैं। अगर ये 0 हो जाए तो ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा, तो 1 नंबर की ग्राउंड 6 नंबर पे नहीं पहुंचेगी। अगर 1 नंबर की ग्राउंड 6 नंबर पे नहीं पहुंचेगी तो ये मॉसफेट कंटिन्यूअस ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर नहीं बन पाएगा, है ना? जी। तो सिग्नल क्या होना चाहिए, हमारे सही काम के लिए क्या होना चाहिए, उससे भी अनुमान लगा लिया जाता है ना? जी। कई बार आप देख रहे होते 5-6 तार लगी हुई है ना? 5-6 तार कटिंग निकले हुआ बाहर, और आपके घर में आपको कनेक्शन जोड़ना आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक अपने घर पे बोलते बल्ब चालू कर दो, और एक वायर मेन फेज पता है आपको, तो चारों वायर में एक एक करके लगा करके देखते हो ना जी। कि भाई ये लगाया चालू हुआ बल्ब, नहीं तो इसको छोड़ दिया, ये लगाया चालू हुआ बल्ब, नहीं ये लगाया चालू हुआ, हाँ यही है, तो इसी में जोड़ देते हो, है ना? जी। या एक जगह राउटर रखा हुआ है, हाँ। उस राउटर में बहुत सारी केबलें हैं, उस किसी ने राउटर चेंज किया, ठीक है, अब आप क्या करते हो कि उसने राउटर चेंज किया या किसी ने साफ सफाई की, 2-4 केबलें निकल गई, तो आप देख रहे हो आपके ऑफिस के रूम की नेट नहीं चल रहा है, तो अब आप जाकर के एक एक करके सारे प्लग करके देखते हो ना, जी। जिस पे चालू हो जाता है हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये वाली लगी होनी चाहिए, यही हमारे ऑफिस का केबल है। यानी आपके लिए क्या सूट कर रहा है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो, आपको पता होता है कि हमें ये चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, ये मदरबोर्ड में सेकंड मॉसफेट होगा, क्या है ये? सेकंड मॉसफेट का आपको पता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो कुछ सेकंड के लिए सप्लाई पार हो जाएगी ड्रेन टू सोर्स, और ये वोल्टेज डिवाइडर ऑन होना चाहिए, तभी तो ये लो वोल्टेज बना करके कंटिन्यूअस ऑन करेगा। जी। अब कंटिन्यूअस ऑन कराने के लिए ये वाला नीचे वाला 1, 2 और 6 नंबर के बीच में जो मॉसफेट बना ये ऑन होना चाहिए भाई। इसको ऑन कराने के लिए 2 नंबर 3 पे हमेशा क्या वोल्टेज चाहिए? पॉजिटिव। जी। यही चाहिए ना? जी। एन चैनल मॉसफेट है, इसको ऑन कराने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। हाँ जी। अब पॉजिटिव यानी कि पावर चार्जिंग ACOK पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो सर्च करके, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब, ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये वाला मॉसफेट ऑन ना हो 3, 4, 5 के बीच में, है ना? और ये ऑन तभी नहीं होगा जब 5 नंबर पे 0 लो वोल्टेज बना रहेगा। अगर 3.3 वोल्ट आ गया तो क्या होगा शर्मा जी? लो हो जाएगा। हाँ जी। और कई बार चार्जिंग आईसी अगर खराब होती है तो 3.3 वोल्टेज आता है, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे 3.3 तो आना चाहिए, वही आ रहा है, ठीक है, जबकि वहां पे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है 3542 की चार्जिंग आईसी लोग चेक करते हैं और उसकी 5 नंबर पिन पे 3 वोल्ट आ रही होती, तो मानते हैं कि हाँ ये सही कंडीशन है। नहीं, इस आईसी में सही कंडीशन में 3 नंबर मतलब ACOK वाली पिन पे वोल्टेज नहीं आना चाहिए।
उलट दिया। क्या किया? उल्टा हो गया। उससे पहले हमने देखा कि 95% बोर्ड में 3.3 वोल्ट चार्जिंग आईसी के एसी ओके वाले पिन पे आनी चाहिए। हम्म, हम लोगों ने यही सोच लिया, कंपनी ने उसको उलट दिया कि नहीं, चलो इस बार उलट करके थोड़ा फिरकी लेते हैं, गेम है खेल। ना। फिरकी लिया उन्होंने और उसको उलट दिया कि नहीं, अगर खराब होगी, कहीं मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होगा तो चार्जिंग आईसी की एसी ओके से 3 वोल्ट जनरेट होने लगती है। और आप सोचते हो यार चार्जिंग आईसी तो सही है, यहाँ तो एसी ओके 3.3 वोल्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन वो रॉन्ग सिचुएशन है। क्या है वो? रॉन्ग सिचुएशन। हाँ जी। और अगर आपको डाउट होता है कि यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कॉपी करके सर्च मार करके देखो कि वो सर्किट में कहाँ कहाँ कनेक्टेड है और कनेक्ट होकर के क्या चेंजेस ला रही है। अब अगर ये देखते हैं कि 3 वोल्ट होगी तो क्या चेंजेस होगा, 3 वोल्ट नहीं होगी तो क्या चेंजेस होगा, होने वाला चेंजेस कौन सा आपके लिए सूट करेगा। ठीक है, तो अगर होने वाला चेंजेस जो है ना होने पे सूट कर रहा है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी नहीं होनी, वोल्टेज एसी ओके 0 होनी चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे हमारी आईसी, हमारे सर्किट को वही सिचुएशन सूट कर रहा है जिसमें चार्जिंग आईसी का एसी ओके या एसी इन सिग्नल 0 वोल्ट रह रहा है ना। अगर ये 0 वोल्ट है एसी इन हैश का, तभी ये पावर चार्जिंग एसी ओके हाई वोल्टेज जनरेट हो पाएगा। ये पुल अप सप्लाई से ये 3 वोल्ट की पावर आगे चली जाएगी, और यही हमें चाहिए एक्चुअल में, नहीं तो वहां पे वोल्टेज डिवाइडर सेकंड मॉसफेट का एक्टिवेट नहीं होगा। जी। तो हम लोग सर्किट से भी आंसर निकाल लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। ठीक है जी। सुमित, जी सर। क्योंकि हमें पता चल गया कि हमें आगे चाहिए क्या, हाँ। सर्किट को ऑन कराने के लिए या अफर्मेटिव हमारे सही कंडीशन के लिए सर्किट में इस सिग्नल का क्या होना चाहिए। ऑन होना चाहिए तो ठीक है, या ऑफ होना चाहिए तो तो ठीक है। घर में हमेशा लाइट जलते रहना चाहिए, ये कंडीशन 95% सही हम्म, है ना एक सुमित। कंडीशन पे, हाँ एक कंडीशन में नहीं, जिस बुझाना दिन ही शादी पड़ता है। होगी उस दिन। एक कंडीशन में बुझाना भी पड़ता है। हाँ, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे वाले वर्क के लिए कौन सा सूट कर रहा है नितेश भाई। हम्म, कब क्या करना नीरज, आपको गुस्सा तो नहीं आता ना मेरे मतलब ऐसे उठपटांग से एग्जाम्पल सुनने के बाद? है। नहीं सर। पक्का ना? हाँ जी। हाँ, सर एसी में अगर 0 वोल्टेज होगा तो आईओ का रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं होगा ना सर? जरूरी नहीं है अक्षय, एसी इन हैश लिखा है, अब ये जरूरी नहीं है कि एसी इन हैश डायरेक्ट आईओ पे जाके कनेक्ट हो सकता है उसका नाम बदल करके एसी इन हो, केवल हैश हट गया हो। ठीक है अक्षय। जी। हाँ, वो देखेंगे हम लोग। कई बार एक ही सिग्नल का 2 बार नाम होता है, जैसे एसी इन हैश, तो एसी इन पॉजिटिव होता है, एसी इन हैश लो वोल्टेज होता है। अभी तो एसी इन हैश देखो पहुंचा ही नहीं, आईओ पे नहीं सर्च किया ना, हम्म, आईओ पे नहीं गया था देखो। अभी हमने सर्च किया था एसी इन हैश, देखो कहाँ गया है, एसी इन हैश कॉपी किया, अगर गया होगा तो लो ही पहुंचेगा। हम देखेंगे कि क्या पहुंचना चाहिए। यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, नहीं आया। ठीक है, अक्षय आईओ पे नहीं पहुंचा है। ऐसे। आईओ पे क्या पहुंचा है देखते हैं। आईओ पे लिखा है एसी इन अंडरस्कोर केबीसी, जो कि 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसको सर्च करो। देखो आईओ पे एसी इन केबीसी 3 वोल्ट बनकर ही आ रही है अक्षय। ठीक जी। है, जी। है मजे की बात। जी, राजा साहब बोलिए।
हाँ मम्मी बोलो। अरे सो गया तो हाँ जी। तो वापस आते हैं, चार्जिंग आईओ पे 3 वोल्ट ही पहुंचा अक्षय, ठीक है। हाँ, अब हम आ रहे हैं पीएसएल लॉजिक पे। कहाँ पे? पीएसएल लॉजिक। दोनों ही समझ आ गया। ये पावर बटन का यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, ये एसी इन यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, ठीक है। ये देखिए, ये अलग से इस वाली चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ट्रिगर लॉजिक वाले सारे सिग्नल्स तो चेक करना ही करना है, साथ के साथ इन दोनों को दोबारा से आपको जोड़ दे करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जैसे अब PSL2 इन हैश, PSL1 हैश, इसमें एक हाई है एक लो है। जिसमें PSL2 हाई है, PSL1 लो है। PSL1 लो वोल्टेज है, यहाँ पे आना चाहिए। 73 पे कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए। 93 पे 3.3 वोल्ट आना चाहिए। क्या होना चाहिए?
3.3 वोल्ट आना चाहिए। अब पीएसएल आउट पे मुझे नहीं पता कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। यहाँ पे पता ही नहीं। अब यहाँ तीनों जगह नॉट गेट का सिंबल बना हुआ है, गोले का सिंबल बना हुआ है, लेकिन फिर भी तीनों कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है। एक हमने बता दिया कि हाई होगा, एक होगा लो होगा, राइट। जी ये क्लियर दिख रहा है सर्किट से। हाँ। अब पीएसएल आउट लो हमारे लिए सही होगा कि हाई हमारे लिए सही होगा, सर्किट के लिए फायदेमंद कौन सा है, काम को आगे बढ़ाने के लिए इसका लो होना सही है या हाई होना सही है, ये हम देखेंगे। ठीक है, समझिए। हम यह सर्किट से ही डिसाइड कर लेंगे। यहां पे कॉपी कर लेते हैं इसको और ले आए पेस्ट करके यहां पे। देखिए यहां पर ले आए पीएसएल आउट। देखिए यहाँ पे 3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 को 3 वोल्ट केबीसी में बदलना है। हमें क्या करना है? केबीसी में बदलना हाँ, कन्वर्ट करना है। और ये मॉसफेट है कैसा? पी चैनल। है। अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। क्या होगा? ऑफ हो जाएगा, हाई वोल्टेज आएगा। हाँ जी। सो यानी कि पीएसएल आउट पहला ये डिसीजन हुआ कि अगर हाई आएगा तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक। दूसरा, यही पीएसएल आउट अगर हाई आकर के इस मॉसफेट को ऑन कर दे तो जो 3 वोल्ट की S5 इनेबल नाम करके सिग्नल आयो पे 3-5 की आईसी पे जा रही है, वो 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। हो जाएगा ना ड्रॉप। जी सर। इसका मतलब ये मॉसफेट Q2403 ऑफ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ऑफ रहना चाहिए। यानी कि पीएसएल आउट हाई आते ही दोनों जगह उलट गया। हाई आया तो ऊपर वाला मॉसफेट ऑन होना चाहिए, वो ऑफ हो गया। नीचे वाला ऑफ रहना चाहिए, ये ऑन हो गया। तो इसका मतलब पीएसएल आउट पे मुझे वोल्टेज नहीं चाहिए, लो होना चाहिए। राइट। जी। पीएसएल आउट पे वोल्टेज नहीं आएगा, लो वोल्टेज बना रहेगा, ग्राउंड बना रहेगा। तो ये 3 वोल्टेज नीचे पुलअप भी नहीं होगा, सारी की सारी ये ग्राउंड। अगर मान लीजिए लो वोल्टेज रहेगा ना, ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, तो ये 3 वोल्ट सारी इधर जाकर के आईओ पी जाएगा, तो इधर मॉसफेट पे नहीं आएगा। मॉसफेट पे लो वोल्टेज बना रहेगा तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होकर के 3 वोल्ट S5 3 वोल्ट ऑक्सिलरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। उसके बाद यही लो वोल्टेज यहां रहेगा तो ये ऑफ नहीं होगा। ऑफ नहीं होगा तो ये 3 वोल्ट ऑक्सिलरी जो बदला था, कन्वर्ट हुआ था, यही 3 वोल्ट यहां पुलअप करा दिया गया है ना। ठीक। और ये पुलअप बनकर के 3 वोल्ट की पावर S5 इनेबल पे चली जाएगी। किस पे चली जाएगी? S5 की नहीं वोल्ट। यानी कि यहाँ पे 3 वोल्ट मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 वोल्ट मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, तभी तो ये जाकर के देखिए S5 इनेबल हाई वोल्टेज बना रहेगा। और S5 इनेबल देखिए कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आकर कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल बन गया। क्या बन गया? 3-5 पे इनेबल। तो क्लियर हुआ किस तरीके से पीएसएल आउट ने 3-5 के इनेबल को कंट्रोल किया। सो ये वाला पोर्शन हम कंट्रोल सेक्शन बोल देंगे ना। हाँ जी शर्मा जी, यानी कि पीएसएल आउट ही आकर के क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि ये 3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 यानी कि ये पुल अप हाई रहना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड कर रहा है। अगर Q2403 ऑन हो जाए तो पिन नंबर सोर्स और ड्रेन पे लो वोल्टेज बन जाएगा। लो वोल्टेज बन जाएगी तो 3-5 की इनेबल नहीं हो पाएगी। क्लियर समझ आया? जी। तो हमने क्या बोला कि अगर कभी पीएसएल आउट हाई आए, क्या है, हाई आए। हाई आए, तो क्या करना चाहिए, इस मॉसफेट को Q2403 को उखाड़ निकाल दो
और इस वाले मॉसफेट को डायरेक्ट ऑन कर दो सोर्स टू ड्रेन। तो ये 3 वोल्ट S5 की पावर जो है LDO पावर, यहाँ 3 वोल्ट ऑक्सिलरी बन जाएगी और ये 3 वोल्ट ऑक्सिलरी पुलअप हाई होकर के S5 इनेबल पे कनेक्ट हो जाएगा। और S5 इनेबल जब 3-5 के रेगुलेटर पे पहुंचेगी तब जाके LDO 5 भी बनेगा और वो IC इनेबल होगी। शर्मा जी अब कभी 35-42 चेक करिएगा, LDO 3 बन रही है, LDO 5 नहीं बन रही है या 3-5 इनेबल नहीं आ रही है, तो तुरंत इन दोनों मॉसफेट पे आइएगा, या आयो की PSL आउट नंबर पिन पे देखिएगा, वहां पे हाई वोल्टेज तो नहीं हो रहा है। कई बार लो वोल्टेज होता है तब भी ये शॉर्ट हो गया होता है, Q2403 कई बार खराब हो गया होता है। खराब हो गया होता है तो जो 3 वोल्ट ऑक्सिलरी वाली पावर है उसको ड्रॉप कर रहा होता है। तो सिंपल हमने बताया है कि आप इस वाले मॉसफेट को डायरेक्ट कर दो Q2402 को और Q2403 को हटा दो, ठीक है, जिससे यहां S5 इनेबल वाली पिन पे 3 वोल्टेज आने लगेगी, ठीक है। और जब 3 वोल्टेज आने लगेगी तभी जाकर के 3-5 इनेबल होगा। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है शर्मा जी, ये 35-42 में एक बार इसको हम लोग पूरा दिन मिलकर के सॉल्व किए थे। हम थे, हमारे कमाल सर है ना हमारे ऑफिस पे, हाँ जी सर। हाँ, पूरा दिन लग गया। कमाल सर के ही किसी जानने वाले का बोर्ड था कि सर ये बोर्ड ऑन तो होना चाहिए, देखिए CPU शॉर्ट तो है नहीं, आयो हम लोगों ने बदल लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ढूंढ रहे थे कि हम लोग S5 इनेबल जो है वो क्या हो रही है, वो लो ड्रॉप क्यों हो जा रही है, वोल्टेज बनना चाहिए वहां पे, हाई वोल्टेज बनना चाहिए। तो घूमते घूमते S5 इनेबल यहाँ पहुंचे, पता चला Q2403 ये ऑन होकर के वोल्टेज को ड्रॉप कर दे रहा है, समझ रहे हैं? तब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया था कि हाँ PSL लॉजिक यहाँ से इस तरीके से वर्क करता है। अब क्या होता है, हम सभी की आदत है 35-42 देखते ही LDO 3 चेक करते हैं, LDO 5 नहीं बन रही होती है या 3-5 इनेबल नहीं हो रहा होता है, तो सबसे पहले PSL लॉजिक चेक करते हैं और उसमें से 80% प्रॉब्लम PSL लॉजिक की होती है। ठीक है, सो आई होप ये फुल PSL लॉजिक की क्लास आपको समझ आई होगी। इससे पहले भी हमने PSL लॉजिक की क्लास बना करके एक नॉर्मल ओवरव्यू YouTube पे डाला हुआ है, लेकिन वो पूरा फुल इस तरीके से पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है शायद, ठीक है। और ये PSL लॉजिक केवल 4th 5th जनरेशन या 6th जनरेशन में नहीं है। आप डेल का एक और लैपटॉप आता है, डेल का एक लैपटॉप आता है DV15 करके, DV15 का नाम सुना? HP DV15, सॉरी डेल DV15 वाला मदरबोर्ड 5040 है शायद ये, इसमें भी PSL लॉजिक है शायद, हाँ नहीं है, नहीं है, किसी न किसी में है। DV15 पुराने 2nd जनरेशन का एक बोर्ड है, देखो है, उसमें पता नहीं क्यों सर्च नहीं किया, यहाँ पे दिख रहा है ना PSL in 1 जी PSL आउट, और ढूंढेंगे PSL in 2। अब आप ये मुझे ढूंढ करके बताना कि इसमें PSL आउट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जी ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। या अगर ये वीडियो मैंने कभी YouTube पे डाल दिया तो जितने व्यूअर्स है वो मुझे देख करके बताएंगे कि PSL आउट की वैल्यू लो होगी या हाई होगी।
ठीक है एजाज भाई, सर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे उधर ही कि हाँ ये पीएसएल आउट क्या होना चाहिए, पीएसएल इन 1 कितना होगा, पीएसएल इन 2 कितना होगा और पीएसएल आउट कितना होगा। इज दैट क्लियर? जी सर। ठीक है, फिर आज की क्लास 35-42 का गुण मतलब पूरा बता ही दिए हम लोग कि कहाँ से टिकट लेगा। किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, फिर बाय बाय। बस।